हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 7 क्लास। इससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, साइंस का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे टीथ के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक 2, फायरनक्स एंड ओसोफेगस। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फायरनक्स एंड ओसोफेगस। The chewed food is pushed into a long and narrow muscular tube called the food pipe। करें कि फूड जब टेक करते हैं माउथ में, जैसे ही च्यूइंग करना स्टार्ट करते हैं तो डाइजेशन जो है फूड का स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी से। च्यूइंग करने के बाद वो नैरो और लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होते हुए वो हमारे स्टोमक में जाता है। तो उस लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब को क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं, या फूड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं। ये थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फायरनक्स, ये दूसरे शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब के थ्रू जाता है, जिसको हम लोग फायरनक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये क्या है? फायरनक्स है। उसको ये ओरल कैविटी है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है, जिससे सैलिवा निकलता है। ये आपका स्टोमक है। ये आज जो आप देख रहे हैं ओसोफेगस, ये जो पाइप है फूड पाइप क्या है? इसमें ये देख रहे हैं कि हम फूड लिखे हुए, यहाँ पे फूड जो है क्रॉस करता है जो है ओसोफेगस इस फूड पाइप के थ्रू। तो ये क्या फूड ओसोफेगस जो होता है वो जो है वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स करता है, यानी कि एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक बार फैलता है और फिर सिकुड़ता है। तो इस वे में जो है ये फैलता है ऐसे। तो यहाँ से फिर जो है फूड इसी वे में यहाँ से स्टोमक में चला आता है। तो यहाँ पे लिखे ओसोफेगस में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल्स। ओसोफेगस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल्स होता है। When the slightly digested food enters the food pipe, the walls of the esophagus start contracting and expanding। जैसे ही फूड पाइप से फूड जो है क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है ओसोफेगस के थ्रू, तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है और उसी के थ्रू पुशिंग के थ्रू जो है फिर स्टोमक में पहुंचता है। द पुशिंग टोन of food by walls of esophagus in wave like action is called peristalsis। Digestion of food does not take place in the esophagus। correct, digestion of food does not take place in the esophagus। esophagus में जो है फूड का डाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता है। उसके बाद हम आज डिस्कस करते हैं स्टोमक का। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर स्टोमक का है। फ्रॉम ओसोफेगस, जैसे ओसोफेगस के थ्रू फूड कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में पहुँचता है। द फूड गोज द स्टोमक इज अ जे शेप। स्टोमक का शेप देखना कैसा? जे शेप है। थिक वॉल्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है वॉल के स्टोमक के साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन है? स्टोमक है। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। करेक्ट, स्टोमक के इनर में कौन क्या कंटेंट रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेंट रहता है। दिस ग्लैंड्स सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो या इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस अवेलेबल होता है। ये डाइजेस्टिव जूस में गैस जो सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस, उसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मेनी हार्मफुल बैक्टीरियाज। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड के साथ जो है हमारे स्टोमक में जाता है,
उससे जो ये डाइजेस्टिव जूस निकलता है, सेक्रेशंस होता है, वो हमारे अंदर जितने सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड के थ्रू इंटर होता है स्टोमक में, उसको वो क्या करता है, किल करता है। इट मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक व्हिच इनहेंस द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्टोमक का जो मीडियम है वो क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का होता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। म्यूकस का वर्क क्या है, इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं एंजाइम्स और एसिड का हमारे स्टोमक में, उससे ये इनर पार्ट को सेव करते हैं, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, म्यूकस। इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। पेप्सिन क्या करता है, उस फूड आइटम्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस को वो पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। किसमें, पेप्टोन्स में। ये पेप्सिन पेप्टोन में कन्वर्ट कर देना, ये सारे प्रोसेस किसमें होता है, स्टोमक में होता है। तो प्रोटीन्स पेप्सिन यानी कि एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है स्टोमक में, वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टोमक में कौन सा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिन होते हैं और म्यूकस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, यहाँ पे ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। करेक्ट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीटली यहाँ से आपका ओरल कैविटी से लेकर के एनस तक का ये सारे जो फूड कैनाल देख रहे हैं, ये सारे फूड कैनाल क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो कि 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाइल। देख रहे हैं आप, क्वाइल के फॉर्म में ये मुड़ा हुआ उसके अंदर है, जो कि चारों साइड जो है लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा हुआ है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। ये लीवर और पेनक्रियाज से जुड़ा हुआ है, सेक्रेशंस होता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका पार्ट जो है ये क्या है, लीवर का है। यहाँ पे जस्ट इसके यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट जो है क्या है, पेनक्रियाज का है। स्टोमक जो है लीवर और पेनक्रियाज के मिडिल में है, और उसके नीचे जो है लार्ज इंटेस्टाइन का ये है, और उसके मिडिल में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट्स करता है डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। Here the partial digested food get mixed with pancreatic juice, bile juice and intestinal juice. The process of digestion is complete in the small intestine. करेक्टली फूड का जो डाइजेशन होता है अप्रॉक्स में कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। अब हम लोग फिर नेक्स्ट लीवर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ है ये स्ट्रक्चर आपका लीवर है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर पार्ट में अवेलेबल होता है, सिचुएटेड होता है। राइट साइड, इधर राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो कि पूरे होल बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। ये कौन से जूस को सेक्रेट करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। व्हिच इज स्टोर्ड इन अ सेक्रेट्स कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। फिर यह बाइल जूस इससे सेक्रेशन होता है लीवर के थ्रू, और कहाँ स्टोर हो जाता है, लोकेटेड गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस का वर्क क्या है, हमारे फूड आइटम्स के साथ
जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाता है फैट्स के रूप में, उसको डाइजेस्ट करता है। कौन? बाइल जूस। फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट इन द फूड, जो कि किसी भी फूड आइटम्स में फैट्स काफ़ी अधिक अमाउंट में होता है। बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इजिली, जो कि इजी वे में ये फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर भी इसे बाइल जूस जो है डाइजेस्ट करता है। बाइल जूस ब्रेक्स दिस बिग ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड मेक देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इजियर। ये बाइल जूस इसको ब्रेक डाउन करता है, ये काफ़ी बिग जो है ड्रॉपलेट में जाता है, इसको स्मॉल या स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि इजी वे में इसका डाइजेशन हो सके फैट का। उसके बाद पेनक्रियाज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है? पेनक्रियाज है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के बिलो है। इट सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, ये भी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट्स करता है। रिलीज इट इनटू द इंटेस्टाइन, ये कहाँ रिलीज करता है? इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? हमारे फूड आइटम्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, उसको चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म में। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस। द पार्शियली डाइजेस्ट फूड नाउ रीचेज the lower part of the small intestine. Digestion, which starts in the mouth, is completed in the small intestine. The enzymes in the intestinal juice act upon the partially digested food and convert it into simple soluble substances. यानी कि हम लोग टेक करते हैं फूड, उसको च्यूइंग करते हैं, स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद ओसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आता है, फिर उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये सारे जो है एलिमेंट्री कैनाल से क्रॉस करके जो है लास्ट में इनस के थ्रू बाहर आता है। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग होता है, बहुत सारे ऐसे जूस मिक्स होते हैं जो उस फूड आइटम्स को काफ़ी स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके साथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उस फूड आइटम्स में अवेलेबल होता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है ये डाइजेस्टिव जूस। इसके बाद है रिजल्ट क्या है कि द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें जो है एनर्जी मिलता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। ये जो है ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। द फैट्स गेट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड। फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें प्रोटीन्स गेट ब्रोकन इनटू एमिनो एसिड। ये प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेट 20 जो है काइंड्स के एमिनो एसिड हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं। कितने काइंड्स के? 20। तो आप बुक में ये देख रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। उसके बाद फैट जो है आपका इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू जो है कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। द मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट इन द फूड डू नॉट नीड टू बी चेंज। करेक्ट, हमारे फूड आइटम्स में मिनरल और विटामिन्स भी होते हैं जिसको चेंज करने की जरूरत नहीं होता है। सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब देम। करेक्ट कि सेल्स हमारे बॉडी का जो है इस मिनरल्स को और विटामिन्स को इजी वे में चेंज कर देता है अपने अकॉर्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। वो पार्ट होगा आपका एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।